आज है 13 अक्टूबर 2025। आज मैं आपको अपने दिनों के बारे में बताने वाला हूँ कि आज का दिन मेरा कैसा गया। देखो यार, आज मैं सबसे पहले सुबह उठा। सुबह 6 बजे जैसे अलार्म बजा मैं तुरंत उठ गया। उठते साथ मैं जाता हूँ ग्राउंड वापस, बिना चप्पल पहने ग्रास में वॉक करता हूँ। और उसी के साथ साथ वॉक करते करते मैं कोकोनट ऑयल से ऑयल पुलिंग भी करते रहता हूँ। आफ्टर दैट मैं नहाने जाता हूँ, कोल्ड शावर से बात करता हूँ और 1 लीटर पानी पीता हूँ, राइट। देन मैं अपना मेडिटेशन कंप्लीट करता हूँ 10 मिनट का। उसके बाद मैं अपना पढ़ाई के लिए बैठता हूँ, लेकिन आज मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं जाता हूँ नाश्ता करने और तीन पराठा और आलू खाता हूँ, ताकि मेरा नींद और बढ़ जाए, राइट। क्योंकि उससे और नींद आता है। उसको खाता हूँ और फिर मैं आके थोड़ा देर बैठता हूँ, टाइम पास करता हूँ, फिर मैं वापस सो जाता हूँ। और सो के मैं बार अलार्म सेट कर रहा था, उसको स्नूज कर देता था 5-5 मिनट में कि ठीक है 5 मिनट और सो जाता हूँ, 5 मिनट और सो जाता हूँ, 5 मिनट और सो जाता हूँ। देन उसके बाद फिर मैं जैसे ही 10:30 10:15 के आसपास 10 बजा तो मैं अपना उठता हूँ और उठ के मैं तैयार होता हूँ और तैयार होकर मैं चल देता हूँ कॉलेज, क्योंकि आज मेरा था इंटरनल एग्ज़ाम। अब इंटरनल एग्ज़ाम में आज मेरा था बिजनेस इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम, जो कि उतना कुछ खास गया नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं था। एवरेज सा गया, एवरेज सा आंसर वांसर लिख के आया हूँ मैं, और जिसकी वजह से मैं ज़्यादा खुश था नहीं। जैसे ही मेरा वो उसके बाद मैं आता हूँ अपने हॉस्टल वापस आके मैं अपना खाना खाता हूँ। खाने में मेरे को आज 5 रोटी मिला, और मतलब मैं 5 रोटी लिया, साथ ही साथ मटर था, दाल था और सेमी का सब्जी था। तो सब्जी बहुत बकवास था, रोटी भी कुछ मज़ा आया नहीं खाने में। सलाद दिए थे लोग, कुकुम्बर और कैरट, जो कि अच्छा था लेकिन ज़्यादा नहीं दिए, और प्याज भी नहीं दिए लोग मेरे को। उतना खाया मैं। उसको खाने के बाद मैं आता हूँ अपने रूम में बैठता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ चलो आज सोते नहीं अब दोपहर को, तो जाता हूँ मैं वापस दुकान में और स्टिंग लेके आता हूँ। अब स्टिंग लेके आकर मैं पीता हूँ, मेरे अंदर पूरा एनर्जी आ गया, राइट। अब मेरे अंदर एनर्जी आ गया, देन फिर मैं आता हूँ वापस रूम में। फिर मैं करता हूँ, सोचता हूँ कि मैं कैसे अपने माइंड को धोखा दूँ, राइट। जो हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मेरे माइंड को धोखा दिया कि चलो अपन देखते हैं कि हाउ टू स्टडी करके चैट जीपीटी में सर्च करते हैं। उसके बाद बस उसी में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, 2 से ढाई घंटा पूरा उसमें वेस्ट किए। एक्चुअल स्टडी नहीं किया ना, बस देखते रहे कैसे करें, स्टडी स्टडी स्टडी, अच्छा टॉपर कैसे करता है, अच्छा ये वो फलाना ढिमकाना दुनिया भर का, और टाइम को कर दिए पास अपने आप को स्मार्ट तरीके से धोखा देके, राइट। देन क्या होता है, एक बार वो सब कर दिया मैं। देन मैं अपने फिर से आई थिंक मैं थोड़ा देर सो गया था, आधा घंटा के आसपास मैं सो गया दोपहर को ही, वो सब कर वर के लिख विख के। देन उसके बाद शाम होता है, उसके बाद मैं वापस से उठता हूँ और खाता हूँ। आज फली दाना खा जाता हूँ, वही मैं लिखते लिखते, और साथ ही साथ फिर मैं शाम को आज जाके ब्रेड पकौड़ा था। नाश्ते में तो 2 ब्रेड पकौड़ा खा, तो जो कि पूरा तेल से भरा हुआ था, जो कि बहुत बकवास था। स्वाद अच्छा था लेकिन पूरा तेल तेल था, तो मज़ा नहीं आया, राइट। देन मैं आता हूँ, आके वापस फिर थोड़ा सा हिंदी का पढ़ता हूँ मैं, और पूरे बीच में मैं थोड़ा बहुत अपना एक्सरसाइज कर लेता था गेप में, कि 10 पुशअप हो गया, 5 पुलअप्स हो गया, लाइक दिस। देन मैं आता हूँ, आके मैं अपना वापस थोड़ा हिंदी का स्टडी करता हूँ। उसमें भी मैं कुछ ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी नहीं किया, बस आधा 1 घंटा स्टडी किया, वो भी कुछ ढंग का याद किया हूँ नहीं, टाइम पास ही किया उसको भी। देन मैं सोचता हूँ कि चलो बैडमिंटन खेलने जाते हैं, और आज जाके मैं पूरे जोश के साथ बैडमिंटन खेला। और बैडमिंटन खेलने के बाद मैं अभी आता हूँ यहाँ रूम में, और वापस अपने ये सब मेरा बैडमिंटन का एक्सरसाइज है, इसको पूरा किया। अब इसको पूरा करने के बाद आज मैं बैडमिंटन का वार्म अप किया, पोस्ट कूल डाउन एक्सरसाइज किया, स्ट्रेचिंग किया, ताकि मेरा शरीर प्रॉपर कूल डाउन हो जाए और मेरा बॉडी के सारे मसल्स रिलैक्स हो जाए। देन उसके बाद मैं अपना खाना ला के खाना खाता हूँ, और साथ ही साथ फिर अपना फेस वॉश वगैरह करता हूँ। और फिर अभी फिर से मैं टाइम पास करता हूँ, फिर से मैं द बैट्स ऑफ बॉलीवुड का एपिसोड्स को देखता हूँ, एपिसोड 4, 5, 6, 7 सबको देखता हूँ। मैं सोचा कि चलो मैं 4 को बस देखता हूँ, एपिसोड 4 को, और फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठूंगा या फिर अपना वीडियो बनाने बैठूंगा। लेकिन ये लोग स्टोरी को इतना अच्छे तरीके से बनाते हैं, और इतने अच्छे तरीके से स्टोरी को एंड किए रहते हैं कि आदमी, सामने वाला आदमी आप दूसरे एपिसोड को देखे बिना रह नहीं सकता। माइंड में लोग क्रिएट करते हैं स्टोरी टेलिंग के,
यूज़ करके, साइकोलॉजी का यूज़ करके, जो कि मेरे साथ हुआ। मैं पूरा एंड तक देखे बिना रह ही नहीं पाया, चलो एक और देख लेते हैं। तो सेकंड क्या था, मैं सोचा था कि यार क्या से मोबाइल नहीं देखूंगा, टाइम पास ही करूंगा, फिर क्यों किया मैं। तो यहाँ पे माइंड धोखा दिया। पहले ये देखो, स्टडी नहीं हो रहा, ठीक है, स्टडी नहीं हो रहा तो कुछ काम भी मत करो। जो फेमस बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग हैं, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग ऐसी कुछ भी कला नहीं बनाते, कुछ भी वो नहीं बनाते, उन लोग अपने आप को टाइम देते, उन लोग बोर होते हैं। अगर उनसे वो चीज़ नहीं निकल, वो आउटपुट उनसे नहीं निकल पा रहे, तो उन लोग उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। बोलते हैं या तो मैं ये करूंगा या तो मैं बोर होऊंगा, खाली रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा। खाली रहना बेटर है अपने आप को। मतलब देखो, आपका लेवल 0 है, ठीक है, मतलब मान लो मेरा लेवल 0 है। अब मैं एक्सपेक्टेशन रखूँ मैं 5 तक का गोल को अचीव करूंगा। अब इनकेस मान लो मैं 5 तक का गोल को थोड़ा सा अचीव किया, फिर बाकी टाइम में मैं अचीव नहीं कर पाया, तो मुझे 0 से नीचे नहीं जाना है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया, डिजिटल एंटरटेनमेंट है, ये आपको 0 से नीचे ले जाता है। और आपको जो ये बेसिकली स्केपिज्म हो गया, कॉपी मैकेनिज्म हो गया कि अच्छा में से नहीं हो रहा, चलो इसको छोड़ते हैं, राइट, लाइक दिस। तो ये सब अब अवेयरनेस अभी आ रहा है, तो ये सब चीज़ें समझ आ रही है। तो अब देखते हैं कि कल कैसा जाता है दिन, कल का दिन कैसा जाता है। सारी कल के दिन के बारे में मैं आपसे क्लियर बात करूंगा। अब देखते हैं कि अभी कितना टाइम हो गया। ओके, तो 6.5 मिनट का वीडियो हो गया। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं इस, जैसे कि अभी लेट से आज है अक्टूबर 13, राइट, और ये साल है 31 दिसंबर तक का, राइट। तो इस बीच में मेरे पास है दिन अभी 30, 60, और इसका मान लेते हैं अप्रोक्स 10, तो अप्रोक्स 70 डेज अभी है मेरे पास। तो इसमें हम कुछ 2 चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। जैसे कि पहला हम ऐड करेंगे साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ खाली टाइम में, कि अब से हमें अगले 70 डेज तक डेली 30 मिनट्स फ्लूट्स प्रैक्टिस करना है, प्लस डेली 30 मिनट्स मार्शल आर्ट्स सीखना है। तो ये 2 चीज को ऐड करेंगे, प्लस साथ ही साथ हमारे पास हमारा बैडमिंटन का ही है। अब इससे होगा ये कि although I am not studying, right, although what I had thought of is that I should study from now for a long hours, but right now I have come in the conclusion that I don't have that much capability to sit and study for 12 hours in a day, right? So I have to think about all those things in my terms, in my capabilities, and increase those capabilities gradually, right? So I will set a system where I will fix study at this time. Nothing will, I will not let anything enter on that time while I was studying. But that time is not very big. That time will be very short, like 2 hours, 3 hours. That's it in a whole day. एंड दैट्स मेन कि अगर उससे ज़्यादा हो गया 10 घंटे हो गया, वो बोनस हो गया, लेकिन इतना तो करना ही करना है। प्लस साथ अगर मैं सोशल मीडिया को, डिजिटल एंटरटेनमेंट को, ये सब को बंद करके, और प्लस ग्रे स्केल मोड ऑलवेज ऑन। ग्रे स्केल मोड क्या होता है, ये सारे कलर को मिटा देता है। ग्रे स्केल मोड से अगर आप देखोगे तो ये ब्लैक एंड व्हाइट करता है, जिससे कि ज्यादा डोपामिन रिलीज नहीं होता। तो ग्रे स्केल मोड ऑन करके अगले 70 दिन के लिए प्रॉपर तरीके से सोशल मीडिया बंद कर देते हैं, डिजिटल एंटरटेनमेंट बंद कर देते हैं, म्यूजिक सुनना बंद कर देते हैं, राइट। और इन लोगों को सीखते हैं। इससे होगा क्या, ऑल्दो ये स्टडी में डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहा, बट इनडायरेक्टली हेल्प करेगा, क्योंकि ये मेरे ब्रेन में न्यू न्यूरॉन्स बनाएंगे, तो जिससे कि मेरा ब्रेन डेफिनेटली ग्रो होगा, ब्रेन का पावर ग्रो होगा। इन सब के लिए फोकस का रिक्वायरमेंट होगा। प्लस सोशल मीडिया सब बंद करो तो माइंड डोपामिन का डिटॉक्स होगा, और माइंड का जो बेस लाइन डोपामिन है वो वापस से रीसेट होगा। तो ऐसे करके काफी हेल्प करेंगे, राइट। और फिर जब हम 2026 में एंटर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बेसिक लेवल का मार्शल आर्ट का स्किल होगा, ठीक है, बेसिक लेवल का फ्लूइड्स का स्किल होगा, और काफी हद तक फोकस बढ़ गया होगा। और इन केस मान लो अगर मैं सिस्टम बनाता हूँ कि हर दिन मैं, मान लो अक्टूबर में मैं हर दिन 2 आवर्स पढ़ूंगा, नवंबर में मैं हर दिन 4 आवर्स
पढ़ूंगा और दिसंबर में हर दिन 6 आवर्स पढ़ूंगा। तो मैं जब 2026 में एंटर करूंगा तो मैं 6 आवर पढ़ने वाला एक कंसिस्टेंट स्टूडेंट बन जाऊंगा, राइट। और तब तक मेरा ब्रेन को ग्रेजुअली डेवलप भी हो जाएगा। तो ये मेरे कुछ सोचा है, ब्लूप्रिंट टाइप का कुछ बनाया है। तो नाउ आई विल टेल यू एवरी डे दैट कि मैंने कितना ये सब करना। तो डेफिनेटली क्योंकि अब बना लिया तो बना ही लिया प्लान, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं मेरे अंदर, और क्या क्या कैसा दिन जा रहा है। तो आज का दिन पूरा यही था। अब बज रहा है आई थिंक 12 के आसपास। अब अपन थोड़ा देखो मन क्या कह रहा है कि चलो मोबाइल खेलता फिर से जाए। कि एक मेंटल मास मेथड मतलब ये होता है कि हम एक्चुअल में उस ज्ञान को अप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन हम उस ज्ञान को लेकर अपने दिमाग के अंदर ज्ञान भर रहे हैं। जैसे कि मेरा माइंड कह रहा है कि कुछ मोटिवेशन वीडियो देख ले, आपने कुछ ज्ञान का बात वाला वीडियो चला ले और उसको चलाते हुए सो जाओ। उससे होगा क्या, माइंड को फेक वो मिलेगा कि अच्छा मैं तो ये चीज जानू, अच्छा मेरे को तो ये चीज पता चल गया। लेकिन क्या एक्चुअली मैं उन चीज को अप्लाई किया हूँ? नहीं, एक्चुअली मैं उन चीजों को अप्लाई नहीं किया हूँ। लेकिन माइंड को धोखा दूंगा कि अरे वाह भाई ये वीडियो देख रहा है, मैं तो इतना ज्ञानी हूँ ना। ऐसा नहीं होता है जो कि रूप में पहले था। knowledge is only power when you have applied knowledge, right। कि अगर मैं उस नॉलेज को एप्लीकेबल फॉर्म में अप्लाई कर पा रहा हूँ, रियल लाइफ में अप्लाई कर पा रहा हूँ, तब उसका फायदा है, राइट। जैसे पहले मैं क्या करता था, मेरे को बैडमिंटन सीखना है तो एक दिन में मैं 1 घंटा का वीडियो देख लेता, ये टिप्स एंड ट्रिक, 10 टिप्स एंड ट्रिक, 10 टेक्निक, लेकिन अप्लाई कुछ नहीं करता था। तो उससे होता क्या था, टाइम निकलता था, मन को लगता था कि अरे वाह हम तो प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, हम तो कुछ नया सीख रहे हैं, बल्कि घंटे का कुछ नया नहीं सीखते थे, राइट। लेकिन उसी में अब क्या माइंडसेट आ गया है कि 10 नहीं देखना, 10 महीने का टारगेट बनाते हैं, 1 महीने में केवल एक टेक्निक देखेंगे बैडमिंटन का और उसको पूरा मास्टर कर देंगे। और जब 10वां महीना आएगा तब 10 टेक्निक को ऑटो पायलट मोड में कर देंगे, तब हमें सोचना नहीं पड़ेगा, एफर्टलेस बन जाएगा। और ये एक रियल प्लान है, राइट। तो यहाँ पे ना मोटिवेशन की जरूरत है, ना आपको ज्यादा हाई डिसिप्लिन की जरूरत है। यहाँ पे है तो बस कंसिस्टेंसी। क्योंकि ये जो जब आप बड़े टर्म में देखोगे, आप देखते हैं हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि हम बड़े समय में कितना अचीव कर सकते हैं, और ओवर एस्टिमेट कर देते हैं कि हम कम समय में कितना अचीव कर सकते हैं। पहले का मेरा माइंडसेट क्या था कि 1 महीने में सोचा था कि मैं ये भी कर लूँ, भी कर लूँ, भी कर लूँ, होता था, दिन भर का प्लान आता था, फिर फक्ड अप हो जाता था, राइट। लेकिन अब क्या आ गया है कि 20 साल को अभी मैं तो 25 साल तक का सिनेरियो मानते हैं कि 5 साल का अपने पास टाइम स्पैन है। और एक्चुअल एक बंदे जिसको हम अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, उसके में क्या क्या क्वालिटीज होता है, राइट। उन क्वालिटीज को हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि लेट मी गिव द एग्जांपल ऑफ द पर्सन जिसको मैं मानता हूँ कि मेरे लिए इंस्पायर्ड। पहला हो गया, उसको मिनिमम 2 से 3 स्पोर्ट्स में एक्सीलेंट हो, राइट। दूसरा हो गया उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो। तीसरा उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो। चौथा वो जो बहुत अच्छा करता है, लेकिन साथ साथ स्टोरी टेलिंग भी अच्छा करता है, कि उसका स्टोरी टेलिंग इतना अच्छा होता है, उसका बात इतने अच्छे तरीके से होता है कि लोगों को उसका बात सुनना पसंद है, लोगों उसके बात को कंप्लीट किए नहीं रह पाते। ये क्वालिटी होगी उसके अंदर। प्लस उसका फिजिक अच्छा है, प्लस वो अपना प्रॉपर ग्रूमिंग करके रखता है, प्लस वो एक स्किल्ड पर्सन है और वो एक लीडर जैसा आदमी है, प्लस वो उसका मिनिमम 1 लाख रुपीज मंथ भी अर्न करता है ताकि वो फाइनेंशियली भी स्टेबल है, फ्री है, राइट। तो ये बंदा हो गया इंस्पायर्ड। तो अब इसको अगर हम देखते हैं 5 साल के ब्रॉड मूवी में, कि आज 20 साल का हूँ, शादी कब होगा 25 साल का, 5 साल का टाइम है। 1 साल में एक गेम मास्टर करते हैं, मान लो 1 साल में अपन सीख गए क्रिकेट, 1 साल में अपन सीख गए टेबल टेनिस, अभी आता है बैडमिंटन। तो जब मैं 22 साल का होऊंगा तब मेरे को आगे 3 स्पोर्ट्स में मास्टरी, राइट। अभी से वर्कआउट लग गया हूँ, अभी देखो बहुत सिंपल सा वर्कआउट है, अगर ये 5 साल तक रहा तो फिजिक आ जाएगा, राइट, बॉडी आ जाएगा। अभी से स्किन केयर शुरू हो गया। स्किन केयर भी कोई बड़ा नहीं है, बस नॉर्मल बेसिक फेस वॉश, और जंक फूड को खाना बंद कर दिया हूँ। फास्ट फूड कभी कभार चलता है, क्योंकि एकदम ही ज्यादा वो संत महात्मा नहीं बनना है। तो इतना हो गया। तो अब इससे क्या हो गया, हेल्थ भी सही रहेगी अंदर। मेंटली के लिए मेडिटेशन शुरू कर दिया है, राइट। और मनी अर्निंग के लिए अभी अपन प्लान बनाते हैं, उसका आगे आपको बताएंगे थ्रू आउट द जर्नी। पहले ये सब चीज़ें खत्म हो जाए। और बेसिक ये फ्लुएंट हो गया, बाद में धीरे से गिटार बजाना सीख जाएंगे 3 साल के अंदर। और ऐसे करके डेली वीडियो बना के अपना स्टोरी टेलिंग भी इम्प्रूव कर लेंगे थ्रू आउट द 3 to 4 years। एंड तब अपन देखें कि वाह यहाँ से यहाँ आ गए।
लेकिन वही अगर अपन देख के आज पहले के समय, पहला मेरा माइंडसेट कैसा था कि मैं उसको देखा और कंपेयर करते काश कि मेरे पास वो होता और मेहनत करने की कोशिश करता और 1 महीने में नहीं मिलता तो गिव अप, राइट। तो यही पे थॉट आता है कि आपको हमेशा ये, आपको नहीं, अब आप क्यों देख रहे हो, तो मैं वीडियो में खुद के लिए बना रहा हूँ, तो तुम्हें हमेशा ऐसा माइंडसेट रखना है कि तुम्हें बस कंसिस्टेंट रहना है और जितना भी जीरो, मतलब जो भी एक्टिविटी जो तुम्हारे ब्रेन लेवल को जीरो से माइनस में करे, ड्रेन करे तुम्हारे ब्रेन के पावर को, वो एक्टिविटी बंद कर दो यार, कोई मतलब नहीं उस एक्टिविटी का, राइट। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आई डोंट नो वेदर my future self is watching this video or not, or I don't even know मेरा future में इस चैनल का क्या हुआ, but right now I'm feeling very proud for myself and I really enjoyed today day, that's it। क्योंकि जब मैं टाइम पास करता हूँ, मोबाइल देखता हूँ, मैं उस दिन को एंजॉय नहीं कर पाता, उस समय मजा आ रहा है, बाद में रिग्रेट करता हूँ, लेकिन आज का दिन रिग्रेटफुल नहीं रहा, आज का दिन काफ़ी अच्छा था and I really loved today and I am really hoping for waking up tomorrow with a great smile। That's it, bye।